भारतीय शिक्षा के सम्मुख जो आह्वान है उनके बारे में ये जो वेबिनार लिया जाता है, ये वेबिनार नॉर्मल एकेडमिक वेबिनार ना हो, उसमें से एक शिक्षा की मोमेंट निकल के आ जाए, यही हमारा उद्देश्य है। जिस देश में शिक्षा नीति गलत होती है उस देश में कुछ भी सही नहीं हो सकता। शिक्षा के सम्मुख जो आह्वान है वो बहुत सारे हैं। पहला जो आह्वान है कि शिक्षा से किसी का सरोकार नहीं है, शिक्षकों का शिक्षा नीति से सरोकार नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज का शिक्षा से सरोकार नहीं है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडा में शिक्षा नहीं है। आम जनता के जो प्रश्न है उससे शिक्षा का कोई सरोकार नहीं है। माध्यम और शिक्षा के जो वैज्ञानिक तथ्य सामने हैं उनका शिक्षा से कोई सरोकार नहीं है। जब तक कि बच्चा निर्णय लेने के लिए सक्षम नहीं हो जाता, उस बच्चे का मातृभाषा में ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार छीन लेना केवल असंवैधानिक, अमानवीय ही नहीं, वो अनीतिपूर्ण भी है। इस अनैतिक संकट से कैसे उभर के आए? सबसे बड़ा प्रश्न ये होता है कि जो हम देखते हैं वो हमें दिखाई नहीं देता। हम देखते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम से लेकर सारे जो साइंटिस्ट हैं, सारे विचारक हैं और लेखक हैं, वो इस देश में मातृभाषा में शिक्षा लेके बड़े हो गए हैं। यही चीज़ हर देश में है। फ्रांस का कोई विचारक अंग्रेजी में शिक्षा लेके विचारक नहीं बना है। जर्मन है, चाइना है, जापान है, क्यूबा है, इन सारे देशों में शिक्षा उनकी मातृभाषा में होती है। इसलिए उस देश से नोबेल प्राइज़ विनर पैदा होते हैं। इसीलिए उस देश का विकास चरम सीमा पर होता है। भारत हमेशा के लिए मजदूर पैदा करने वाला और मजदूर देने वाला देश रहा है। जैसे कि पिछले शतक में हम गन्ना काटने के लिए मजदूर सप्लाई करते थे और इस शतक में हम कंप्यूटर के मजदूर पैदा करके विदेश में भेज रहे हैं और उससे हमें सम्मान मिलता है, ऐसे लगता है। शिक्षा का सरोकार इसलिए नहीं है कि शिक्षक कहते हैं कि शिक्षा नीति तो सरकार की जिम्मेदारी है, हम उसमें क्यों जाएं। जनता कहती है हमें कौन पूछेगा, तो उस चमार का, उस कुम्हार का, उस दर्जी का, उस राजमिस्त्री का बेटा, उसको कैसी शिक्षा चाहिए वो उनके पिताजी को पूछनी चाहिए या नहीं चाहिए, उसकी कोई संभावना इस देश में नहीं है। ये बहुत बड़ा आह्वान अपने शिक्षा नीति पे है। दूसरी है कि 1980 तक परिस्थितियां कुछ अच्छी रही थी। उसके बाद जो आधुनिकतावाद आया और पूंजी का आक्रमण हुआ, उससे शिक्षा का सरोकार ही बदल गया। शिक्षाविदों को बाजू करके, उनको हाशिए पे रख के बिरला और अंबानी को शिक्षा के बारे में रिपोर्ट देने के लिए कहा गया 2000 में। और 2019 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है उसके प्रमुख है कस्तूरी रंगन। वे न कभी शिक्षाविद रहे हैं, ना ही शिक्षा से उनका सरोकार है। उनकी खासियत है ये है कि वे सरकार को जो चाहिए वैसा रिपोर्ट देते हैं। इसलिए अगर पश्चिम घाट के पर्यावरण के बारे में कोई निर्णय लेना है तो कस्तूरी रंगन को बुलाया जाता है। शिक्षा के बारे में कोई नीति बनानी है तो कस्तूरी रंगन को बुलाया जाता है। कस्तूरी रंगन को बुलाना वो शिक्षा के लिए नहीं है, सरकार के लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद जब ये शिक्षा नीति तैयार हो रही थी तो किसके लिए तैयार हो रही थी? हाल ही में मैं एक एपेक्स कमेटी का मेंबर था यूजीसी के। काम की दुनिया को ज्ञान की दुनिया से जोड़ने का बड़े अच्छे नाम पे यहाँ की नीतियाँ बड़े अच्छे नाम से चलती है, लेकिन उनका काम उतना ही अमानुष होता है। जब मैं मीटिंग में गया तो उसमें तो दो तरह के लोग थे कि अभी बच्चों को ग्रेजुएशन के बदले में एक कौशल दिया जाए।
कौशल कैसा दिया जाए? लॉजिस्टिक के लिए जो कौशल लगता है उसको दिया जाए, कंप्यूटर के लिए जो कौशल लगता है उसको दिया जाए, या जो छोटे मोटे जिसमें बहुत कम आय है उसका कौशल दिया जाए, और उसके बदले में पूरा जो मानवीय शास्त्र है, ह्यूमैनिटीज़ है, उनको इस शिक्षा क्षेत्र हम हकाल देंगे। क्योंकि इन शास्त्रों को सीख के आदमी बन जाता है एक विचार करने वाला प्राणी, और जब विचार करता है तो कभी ना कभी वो बदलाव लाता है, और सरकार बदलाव नहीं चाहती। इसलिए हम क्या बना रहे हैं? मुझे एक कथा याद है। एक राजा के पास एक विदूषक था, और अपनी मूर्खतापूर्ण बातों से वो राजा का मनोरंजन करता था। एक दिन उसने इतनी मूर्खतापूर्ण बातें की कि राजा खुश हो गया, और उसने एक सोने की छड़ी उस विदूषक को दे दी और कहा, अगर दुनिया में कभी तुम्हें तुमसे ज़्यादा मूर्ख आदमी मिल जाए तो उसको ये छड़ी दे देना, लेकिन तुमसे मूर्ख तो कोई हो ही नहीं सकता, तो ये छड़ी तो तुम्हारी पास रहेगी। बहुत दिन गुजर गए, राजा मृत्युशैया पे था, और राजा ने कहा कि मेरे दोस्त विदूषक को बुलाओ। लोगों ने विदूषक को बुला लिया। विदूषक को देखकर राजा बोला, प्यारे दोस्त मैं चला। विदूषक ने पूछा, महाराज आप कहाँ चले? राजा बोला, मालूम नहीं। विदूषक बोला, घोड़े पर से जा रहे हैं और रथ लेके जा रहे हैं या पैदल जा रहे हैं? राजा बोला कि वहां जाने के लिए इस किसी की जरूरत नहीं है। महाराज वापस कब आएंगे? महाराज बोले, वहां से कोई वापस नहीं आया है। वहां कहाँ रहेंगे? लॉज में रहेंगे या घर में रहेंगे किसी के? राजा बोला, इसकी भी मुझे मालूमात नहीं है। महाराज क्यों जा रहे हैं? महाराज बोले, जाना तो पड़ेगा, लेकिन क्यों जा रहे हैं मुझे मालूम नहीं है। विदूषक बोला, ठहरो मत जाओ, मैं अभी आया। भागते भागते विदूषक घर गया और सोने की छड़ी लेके आया, और उसने वो सोने की छड़ी राजा को सौंप दी। मुझसे ज़्यादा मूर्ख आप ही है। भारत की शिक्षा नीति इससे बहुत मेल खाती है। शिक्षा को कहाँ ले जाना है, हमें किस प्रोडक्ट को तैयार करना है, उसकी उपयोगिता क्या होगी, देश को आगे ले जाने के लिए उसका काम क्या होगा, और उसके लिए किस तरह की शिक्षा चाहिए। ये शिक्षा सब लोगों को चाहिए या कुछ लोगों को चाहिए? इसका किसी सरोकार से के बिना ये शिक्षा नीति चली आ रही है। सो शिक्षा नीति का किसी से सरोकार न होना यह बड़ा क्राइसिस है। और कौन शिक्षा की नीति के बारे में विचार करे, इसके बारे में भी कुछ नहीं है। संविधान में शिक्षा के ऊपर और शिक्षकों के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। वो जिम्मेदारी दी है कि एक अच्छा नागरिकों के कर्तव्यों को पालने वाला, स्वतंत्रता के और संवैधानिक चीज़ों की रक्षा करने वाला एक नागरिक बनाना। क्या हमारे डिजाइन में ये है? अगर ये होता तो दंगे नहीं होते, ये होता तो धर्मांधता ना होती, ये होता तो गरीबी भी ना होती। क्योंकि शिक्षा में ऐसा आमूलचूल परिवर्तन चाहिए कि जिससे कि बच्चे को आदमी बनाया जाए, जो संविधान के प्रास्ताविक को लागू कर सके, उनके जीविका को और उपजीविका को जिंदा रख सके। गांधी जी ने एक बार कहा था, शिक्षा क्या है? शिक्षा है जीने का हुनर और थोड़ा सा ज्ञान। जीने का हुनर का मतलब तो मजदूरी नहीं है। जीने की कला, हुनर यानी कि कला होती है। और ये कला कहां से आए, कैसे जिया जाए, और काम की दुनिया को कैसे जोड़ा जाए ज्ञान की दुनिया से। जैसे कि जिसमें भागीदारी कर सके वो कारागिर, उसमें भागीदारी कर सके वो किसान। इस देश में तो 12वीं परीक्षा अंग्रेजी माध्यम से उत्तीर्ण होने के बिना एग्रीकल्चर में कोई डिग्री नहीं ले सकता। मुझे कभी नहीं लगा कि यह क्या गेहूं अंग्रेजी में पैदा होता है। कोई पौधा किसी भाषा में पैदा नहीं होता। उस भाषा में या मातृभाषा में ज्ञान का न होना ये शिक्षा का फेल्योर है। और ये फेल्योर एक्सीडेंटल नहीं है, एक अपघात नहीं है। ये है
एक साजिश। वो साजिश कौन कर रहा है, इसका पता करना ये शिक्षकों का कर्तव्य है। हम चाहते हैं कि इस वेबिनार के जरिए हम एक हो जाए और एक नई मूवमेंट, एक नया आंदोलन, क्रांतिकारी विधायक आंदोलन खड़ा करें इस देश के लिए नई शिक्षा देने का और इस चैलेंज को पूरा करने का। क्योंकि वेबिनार से तो महज चर्चा होती है, कॉन्फ्रेंसेस में बहुत अच्छा भोजन होता है, उसके बाद डेजर्ट होता है और उसके बाद लोग घर चल जाते हैं एक बड़ा सा अच्छा बैग लेके। उसके आगे जाके परिवर्तन लाने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, कोशिश ये कि हर सूरत बदलनी चाहिए, लोगों का सरोकार वाली शिक्षा आनी चाहिए। राष्ट्रपति की संतान हो या चपरासी की संतान, सबको शिक्षा एक समान होनी चाहिए। और इस एक समान शिक्षा के लिए शिक्षा को सरकार का सरोकार बनना चाहिए, शिक्षा को जनता का सरोकार बनना चाहिए, शिक्षकों का सरोकार बनना चाहिए, पालकों का, अभिभावकों का सरोकार बनना चाहिए। और ऐसी सरोकारी शिक्षा का एक ड्राफ्ट तैयार करना ये ज़रूरी है। इस काम को अगर हम शुरू कर सकते हैं तो एक क्रांतिकारी कदम होगा जिससे देश आगे बढ़ेगा। थैंक यू वेरी मच।